हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे लिपस्टिक माता के बारे में। अब जो माता जी हैं वो आ गई हैं तुरंत के तुरंत वीडियो लेकर। अब देखो यार, ये लोग तो बैठे ही रहते हैं ना, इसलिए कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ करें और हमारी दाल रोटी चले, तो अपनी दाल रोटी चुरचुर भुजिया के लिए बेचारे करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो माता जी भी आ गई। अब बेटी आएगी तो माता जी तो ऑब्वियसली आएंगी। और दूसरी बात, लप्पू और लप्पी बिजी हैं। लप्पू लप्पी जब जब बिजी होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये हर बार मैं बोलती हूँ कि जब जब ये लोग बिजी होते हैं तो तहलका वाईटी पर ये लोग काटते हैं। इनको जो है पूरा जिम्मेदारी दे दी जाती है, नहीं जिम्मेवारी दे दी जाती है कि आओ वाईटी पर जो है तुम अपनी जितनी रोटियां भी सेक सकते हो इस टाइम में सेक लो, फिर जब हम आ जाएंगे तो सिर्फ हमारा ही कंटेंट चलेगा। तो ऐसा कुछ रहता है। तो माता जी आई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब हबड़ तबड़ में आ गई थी और बहुत कुछ बोलना चाह रही थी। इतना तो हंसे जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब स्थिति खराब हो ना और गुस्सा आ रहा हो तो इंसान जब कोई सफाई लेकर आता है ना तो उसके एक्सप्रेशंस अलग ही होते हैं। लेकिन माता जी जिस हिसाब से स्माइल किए जा रही थी, हंसे जा रही थी, तो पता मुझे क्या लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि इनमें खुशी है, इनको खुशी है कि इज्जत जा रही है तो क्या, हम एक्सपोज हो रहे हैं तो क्या, व्यूज बढ़ने का यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। इसलिए माता जी हंस रही थी, इसलिए खुश हो रही थी कि भाई अभी इस महीने का तो इंतजाम है ही, है ना। अगले महीने का इंतजाम यहाँ से हुआ जा रहा है कि भाई कंट्रोवर्सी में हम जो है थोड़ा सा हाथ मुंह नहा धो ले ही रहे हैं। वैसे प्रूफ्स वगैरह आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद जिज्जी ने भी शेयर की है और यहाँ से जो है दूसरी पक्ष ने भी इनकी जो प्रूफ्स है वो लाकर रख दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है, जो जिज्जी रो रही थी, रोकर सिंपैथी ले रही थी, एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, मेरी ऑडियंस ने मुझे याद दिला दिया है कि रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोने से। तो वो वाला डायलॉग बड़ा मतलब फेमस हुआ था। तो जिज्जी जो रो रो कर बातें कर रही थी, लेकिन जिज्जी खुद अपनी बातों में फंसी हैं। भाई वो आईडी अभी ही क्यों डीएक्टिवेट हुई, अभी ही क्यों उसने अपनी आईडी डिलीट की, बाद में क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं की, है ना। तभी की जब आपको उसका चैट दिखाना था, जब आप तैयार हो चुके थे कि अब मैं अपनी जो है ना अपना वाला दाव खेलूंगी। अच्छा, आप दाव खेलने आई थी लेकिन आपने बहुत कुछ एक्सपोज वहां कर दिया है। आप जो चैट्स बहुत जल्दी जल्दीबाजी में भगा रही थी, स्क्रीनशॉट निकाल लिए गए हैं, सभी रिएक्शन चैनल वालों के बारे में वार्तालाप हो रही थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी ना एक सब्सक्राइबर और एक व्लॉगर के बीच। भाई मैं तो सोचकर ही हैरान हूं कि मतलब व्लॉगर्स इतने वेले होते हैं क्या। मतलब इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स जो अपने आप को ब्रांड बोलते हैं कि हम ब्रांड है, ब्रांड अपनी छाती ठोकते हैं, और वो जो है सब्सक्राइबर्स से इतनी इतनी बातें कर रहे हैं। मतलब रिएक्शन चैनल वालों का डिस्कशन चल रहा है, कौन सा रिएक्शन चैनल वाला क्या बोल रहा है वो डिस्कशन चल रहा है ना, किससे इनको प्रॉब्लम है और क्या सारी बातें वहां चल रही हैं। मतलब बकायदे एक एक चीज़ों का डिस्कशन सब्सक्राइबर्स से, वो भी ऐसे सब्सक्राइबर्स से जिसको ये जानती भी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता है कि वो फीमेल थी कि मेल थी। इनका कहना है क्या पता ये मेल था कि फीमेल था। और शायद कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है, मतलब कि कोई रिएक्शन चैनल वाला जो अब इनके विरोध में खड़ा हो गया है, शायद वो होगा फेक आईडी के साथ इनसे कुछ बातें उगलवाने आया हो। तो ये जो ज्ञान है दीदी को बहुत ज़्यादा देर बाद हुआ, जब दीदी जी ने जो है अपने घर के सारे भेद खोल दिए, सारी बातें कर ली, रिएक्शन चैनल वालों की चुगलियां कर ली। मतलब दूसरों को चुगली चाची बोलती हैं और उसमें इतनी चैट हो रही थी, इतनी चुगलियां हो रही थी। स्पेशली सारे रिएक्शन चैनल वालों के नाम थे वहां पर, एक एक रिएक्शन चैनल वाले का नाम था उस चैट में। भाई जो स्क्रीनशॉट निकाला है ना बंदों ने, जो कि सर्कुलेट अप कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे भी टैग किया हुआ है, तो मुझे पता चला कि भाई सबका नाम था उस चैट में, सबका। और इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि ये हमेशा बोलती है ना कि मैं इनको नहीं सुनती, इनको नहीं देखती, बट ये सबको सुनती है, सबको देखती है, और कौन क्या बात कर रहा है, अपने रिएक्शन में क्या बोल रहा है, इनको सब पता है। दूसरों को चुगली चाची कहना छोड़ दीजिए, चुगली बुआ जी, आप बहुत ज़्यादा चुगली करती हो बुआ जी, हमने देख लिया है आप इतनी ज़्यादा चुगली करती हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देख लिया आपको। मतलब सब्सक्राइबर्स से इतना कौन ज़्यादा फ्री हो जाता है भाई, है ना। और इन्होंने क्या कहा था कल की लाइव में, कंसेंट दिया था कि जिसको जो प्रूफ्स डालने हो डाल दो, और प्रूफ्स डल भी गए। लेकिन मुझे सुनने में आया है, अपनी एक रिएक्शन चैनल वाली बहन से मुझे पता चला है कि इन्होंने क्या किया, रात में तो लाइव में बोल दिया कि लगा दो प्रूफ, लेकिन सुबह ये किसी और लाइव में बैठकर ये बोल रही थी कि जो कोई भी मेरी कुछ चीज़ें लाएगा, मेरे कुछ भी प्रूफ्स लाकर यहाँ रखेगा, मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी करेगा, तो मैं स्ट्राइक दूंगी। ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो जिज्जी अगर इतनी सच्ची है, इतनी भोली है, भगवान का खौफ दिखा रही थी, रोकर सिंपैथी भी ले रही थी, हर एक चीज़ अपना ली थी उस लाइव में, मतलब इतना छाती ठोक कर बोला था कि प्रूफ्स डाल दो, तो डर किस बात का था, किस बात का डर था। इतना ज़्यादा आपको डर सता गया कि मतलब सुबह सुबह तड़के सुबह उठकर आपको, मतलब पहले तो इनको इतना डर सताया कि बच्चे को फीड कराते कराते ये लाइव आ गई। बच्ची को सुला रही थी और लाइव कर रही थी। भाई बच्ची को सुलाकर लाइव करने नहीं आ सकती थी, मतलब दो काम एक साथ क्यों करना था। जब आप लाइव कर रही थी, बोल रही थी, बात कर रही थी, तो ऐसे में तो बच्चे को डिस्टर्बेंस हो ही रहा होगा ना, सोने में तकलीफ तो हो ही रही होगी। मतलब क्या करती हो आप, मतलब आपसे ऐसी उम्मीद
पता नहीं लोगों को नहीं रहती है, हमें भी एक टाइम पर बहुत शुरुआत में नहीं थी, लेकिन फिर हम आपको भाप गए, इसलिए हमने कभी आपकी फिर तारीफ की नहीं, है ना। तो हम समझ गए थे कि आप क्या चीज़ हो, अब बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझते जा रहे हैं, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो माता जी भी आई थी, बस अपनी पुत्री की जो है तारीफों के पुलंदे बांध रही थी, और पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार रही थी, नहीं 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 नहीं, डायलॉग डायलॉग मार रही थी, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी। एक डायलॉग उनको याद आ रहा था, पिक्चर उनको याद नहीं थी, पिक्चर का नाम है शायद दामिनी। उस पिक्चर का डायलॉग मार रही थी माता जी, कह रही थी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरह से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नहीं माता जी, ये डायलॉग नहीं है, हम बताते हैं आप पर और आपकी बेटी पर कौन सा डायलॉग सूट होता है। आप लोगों पर जो डायलॉग सूट होता है वो ये है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। शक्ल से देखो कितनी भोली है, नहीं नहीं नहीं, शक्ल से भी भोले नहीं है ये लोग यार, कैसे भी इन पर सूट होगा ये डायलॉग, है ना। शक्ल से भी भोले नहीं है, बस हाँ लोमड़ी ज़रूर है ये लोग, ये बात सच है, बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले लोमड़ी है ये लोग। और ये लोग अपना जो चाल है वो बखूबी खेलते हैं, इनको जो चाहिए है, जो करना है ये करके मानते हैं। और जो इनकी खुशी दिखाई दे रही थी ना इनके व्लॉग में माता जी के, वो इस ओर इशारा था कि ये सब कुछ इनकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है, ये लोग चाहते ही थे कि कंट्रोवर्सी हो, और सब मिले जुले हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से ये सब सजाया है, सब कुछ प्लान किया है, और उसको ये अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये लोग बहुत अच्छा वक्त चूज़ करते हैं, जब कोई इनके फैमिली मेम्बर बिजी हो जाते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, या अभी जो हमारी जो भौजी हैं 12वीं पास, जिन्हें जो है अवार्ड मिल रहा है ना, 12वीं पास होकर भी उन्हें पता नहीं कौन कौन से अवार्ड से नवाजा जा रहा है ना। तो ये सब अभी बिजी हैं, तो इसी समय में इनको खेल खेलना होता है, और ये खेल खेलकर सुमड़ी में निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक व्लॉग देखा है जो कि लप्पी लप्पू का भी था, ये लोग ट्रैवल पर जो कि निकले हुए हैं, तो ये लोग गए थे मार्केट को एक्सप्लोर करने गए हुए थे। तो ये मार्केट को एक्सप्लोर करते करते एक शोरूम में घुस गए, वहां पर ये लोग लेने गए साड़ियाँ। अब साड़ियाँ जब ये लोग देखने लगे, लप्पी कहने लगी कि शोना शोना हमको ना शोना सिल्क की साड़ी दिला दो शोना, लेकिन आप पसंद करा दो शोना, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है शोना। तो लप्पू और लप्पी दोनों गए, और वो साड़ी वगैरह ये लोग चूज़ कर रहे थे। तो लप्पी ने जब अमाउंट सुना, पहली बात तो लप्पी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अब लप्पी को क्लासी चीज़ें पसंद कैसे आ सकती हैं, आप खुद ही समझो, उसको कैसे आ सकती है पसंद। उसको एक भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, उसके चेहरे पर लिखा था साफ साफ कि एक साड़ी उसे अच्छी नहीं लग रही है, उसे चमक चौदस वाली साड़ियाँ पसंद है, जो साड़ियाँ वो अपने स्टॉक में भी भरती है और लोगों को सेल करती है, वही साड़ियाँ उसको पसंद है। और वो जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, उसमें भी वो कुछ वैसी सी ही साड़ी पहन कर गई थी, और उसका भी इन लोगों ने बोला है कि बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें वगैरह वगैरह। तो लप्पी कह रही थी कि हमको एक ऐसी साड़ी चाहिए शोना, हमको ऐसी साड़ी दिला दीजिए जो साड़ी जो है हम ऐसे इवेंट पर पहन सकें। तो ऐसे इवेंट के लिए ही वो साड़ियाँ थी, लेकिन लप्पी को वो साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लप्पू ने वहाँ कवर अप किया, क्योंकि लप्पू को लग रहा था कि लोग बोलेंगे कि तुम्हारा तो खुद का स्टोर है, फिर तुम यहाँ से क्यों ले रहे हो। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें आज तो नहीं पहनना है, तो लप्पी ने कहा नहीं हमें आज नहीं पहनना है। तो ठीक है, फिर तो हम अपने स्टोर से भी साड़ी मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, अगर बात के लिए खरीद रही हो, ऐसा कुछ लप्पू ने कहकर वहाँ पर गोलमोल बातें की। फिर ये लोग साड़ी देखने गए, और जब इन्होंने रेट सुने उन साड़ीज़ के 3,000, 3,500, 4,000, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब महंगी नहीं कही जाएगी, और भी अब आप अच्छा देखोगे तो और भी अच्छे रेंज में मिलती है आपको, है ना। तो ये जो है ऐसे प्राइस सुना रहे थे लप्पू लप्पी, जैसे इन्होंने इतने इतने प्राइस की कभी साड़ी देखी ही ना हो, जबकि इनके खुद के स्टोर में उस रेंज की साड़ीज़ बिक रही हैं, जिनका मतलब ना मतलब कोई भी क्लास नहीं है, फिर भी इनको इन साड़ीज़ के जो है प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और मैंने नहीं देखा कि लप्पी ने कोई साड़ी खरीदी भी है वहाँ पर, मुझे नहीं लगा कि उसने कोई साड़ी खरीदी है। लप्पू ने लुंगी ज़रूर ली है, क्योंकि लप्पू एक ही बार बार वो जो पैकेट है जो है बार बार फ्लॉन्ट कर रहा था, और कह रहा था कि लेने गए थे इनके लिए, ले ली हमने, और ऐसा कुछ कह रहा था। तो शायद लप्पी को वहाँ साड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि लप्पी की वो क्लास ही नहीं है कि वो साड़ी वो पसंद करे और पहने, उसको वही पहनने की आदत है और वो वही पहनेगी। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, स्ट्रीट पर निकल जाते हैं, और ये लोग गुआभा खाते हैं। गुआभा जो लप्पी है वो लेती है, उसके खाने का तरीका नोटिस करके आइएगा आप, मतलब हाथ लगाए बिना तो लप्पी का कोई काम चलता ही नहीं है। प्रॉपरली उसको अच्छे से दिया गया था, सर्व किया गया था, लेकिन उसके खाने का तरीका आप ज़रूर नोटिस करके आना। और इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग होते हैं टरोल, और फिर जब ये लोग टरोल होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ें हो जाती हैं। बात करें इनके घर के बच्चों की, तो लप्पी जिस बच्चे की जिम्मेदारी लेकर गई थी वो इनके जंगलों में पड़ा हुआ है, जंगल वाले जो इनकी कोठी है, बंगला है, जो इनकी सोने की लंका है, वहाँ पर वो बच्चा अकेला है। दूसरा बच्चे जो आंटी जी के साथ है उनका भी भविष्य बहुत ही अच्छा है, उज्जवल है। सोशल मीडिया पर जल्द ही वो लोग भी लप्पी की तरह वही करेंगे जो लप्पी करती है, नाचना कूदना फांदना, है ना। तो वही बच्चों को सिखाया जा रहा है अभी से। ऐसा नहीं है कि नाचना या गाना गलत बात है, बिल्कुल आप करिए, कर सकते हैं आप, लेकिन एक सही टाइम पर सही चीज़ करें, क्योंकि उन बच्चों को देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि उनका बहुत ही ज़्यादा उसमें दिलचस्पी है या उन्हें बहुत ही अच्छा कुछ आता है। नहीं, वो काम चलाओ काम कर लेते हैं, काम चलाओ डांस वगैरह कर लेते हैं,
तो ऐसे में उनका जो भविष्य है वो बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि उनकी मम्मी की हालत है, जैसे उनके पापा की हालत है, तो उस हिसाब से उनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उनको ऐसे दुपट्टा, साड़ी उड़ा-उड़ा कर उनको नचवाया जा रहा है और उनके वीडियो निकाल-निकाल कर अपने चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा वो डांस वगैरह करते हैं, तो उनको भाँप कर उनके मॉम-डैड जो है, उनका भविष्य उसी चीज़ में बनाना चाहते हैं। बट ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, ना तो वो प्रॉपरली अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि भाई ठीक है, उन्हें डांस की ही फ़ील्ड में आप उतार दीजिए, और ना ही वो प्रॉपरली अभी उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। तो एटलीस्ट एक चीज़ में तो उन्हें अच्छा कर दीजिए, ये नाचना-गाना तो बाद में भी होता रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है। आगे आने वाले वक़्त में और ज़्यादा आपको इन चीज़ों के लिए एप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप ये करेंगे तो इसको नीची निगाहों से नहीं देखा जाएगा। बट आप अभी अपने पढ़ाई पर फ़ोकस करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये जो फैमिली जो खुद को टीचर बोलती है, ये बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगी हुई है और डायलॉग पर डायलॉग, डायलॉग पर डायलॉग मार रही हैं हमारी माताजी। बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है इनको, और पता नहीं क्या कह रही थी कि देखना है इनके कैसे नंबर आते हैं, क्या आते हैं। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि इनका दिमाग कुछ इस ओर जा रहा है कि बच्चे अच्छे नंबर लाएँगे तो ठीक है, नहीं लाएँगे तो बस इनको काम-काज में लगा दिया जाएगा, घर घर का चूल्हा-चौका में इनको झोंक दिया जाएगा, और बस एक टाइम आने के बाद 17-18 साल की उम्र होने के बाद इनकी कर दी जाएगी शादी। और जब तक इनकी शादी नहीं हो रही है, तो हम अपने चैनल पर नचा-नचा कर शॉर्ट्स निकालेंगे और अपना घर का जो है वो काम कराएँगे, और कहने को हो जाएगा कि उनकी माँ की तबीयत सही नहीं थी, उनकी माँ की ऐसी सिचुएशन थी, तो हमने बस बच्चों को खिलाया है, पिलाया है, उनका भरण-पोषण किया है, तो इतना तो हम हकदार हैं कि हम उनसे काम भी ले सकते हैं, कैमरा भी पकड़वा सकते हैं, खाना भी बनवा सकते हैं, उनसे शॉर्ट्स भी निकलवा सकते हैं, डांस भी करा सकते हैं। अच्छा, वो बच्ची नाच रही थी ना पैरों में मोज़े थे, ना कुछ था, ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैवी पहन रखे थे, और आंटी जी को इतनी सर्दी लग रही है कि गरम सूट पहन रही हैं आंटी जी, कानों में बिल्कुल कश्मीर की कली बनकर वो जो चलता है, वो जो पहाड़ों वाला वो चलता है ना, जो स्कार्फ चलता है, वो पहनकर बिल्कुल कश्मीर की कली बनने की कोशिश करती हैं, और यहाँ जो है बच्चे इस तरीके से घूम रहे होते हैं। तो आप लोगों के क्या हैं इस पर ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।